जी नमस्कार। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान के लोक नाट्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से दरअसल कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का ही आता ही है। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान के कौन-कौन से लोक नाट्य हैं और इसके प्रवर्तक कौन-कौन हैं और कहाँ खेली जाते हैं ये नाटक। तो इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन जितने जो बनते हैं वो टोटली अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के जो लोक नाट्य है वो ख्याल है और इसके बाद रमत पढ़ेंगे, स्वांग, नौटंकी, तमाशा, लीलाएं और चार बेन लोक कला शैली। कुल मिलाकर यहाँ 7 अपन लोक नाट्य हैं वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ख्याल। ख्याल का मतलब होता है खेल और तमाशा। सबसे जो लोकप्रिय है ये नागौर और कुचामन डीडवाना जिले में फेमस है, इसके बाद में शेखावाटी में भी है। तो ये कुल मिलाकर नागौर में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए सबसे पहले अपन बात करें अलग अलग ख्याल हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ख्याल सबसे ज़्यादा फेमस है। तो कुचामिन जो ख्याल है इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छीराम को माना जाता है और उगमराज को माना जाता है। इसके प्रवर्तक याद कर लेना। और कुचामनी कहाँ, कुचामन डीडवाना के आसपास में यहाँ ख्याल खेली जाती है। इसके बाद में शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो जालीराम और प्रहलाद। इनके प्रवर्तकों के याद नाम रखना आप, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में चिड़ावा ख्याल। तो चिड़ावा ख्याल के जो प्रवर्तक हैं नानूराम, और नानूराम का जो शिष्य था दूलिया राणा, ये फेमस है। दोनों याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद में आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय कलाकार कौन थे, यानी ख्याल के जो अंतरराष्ट्रीय जो कलाकार है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसका नाम है उगमराज। क्या नाम है? उगमराज। ये भी आप ऐड कर लेना, ठीक है ना। और मैंने ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हेला ख्याल, और हेला ख्याल भी बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हेला ख्याल के प्रवर्तक हैं शायर हेला, और शायर हेला के नाम से ही हेला ख्याल नाम पड़ा। और ये जो फील्ड के अंदर दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, इन फील्ड के अंदर हेला ख्याल खेली जाती है। आगे नेक्स्ट देखना तुरा कलंगी। तुरा का मतलब होता है भगवान शिव। जो हिंदू यहाँ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो तुरा बनते हैं, यानी भगवान शिव के रोल अदा करते हैं। और कलंगी यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो पार्वती के रोल, यानी कलंगी का अर्थ पार्वती होता है। तो हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय के लोग क्या करते हैं, इस ख्याल के अंदर भाग लेते हैं। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो तुकनगिर को माना जाता है, और इनके जो सेयोंगी होते हैं सहाली, उनको माना जाता है। और आपसे पूछ ले कि भी ये तुरा कलंगी ख्याल का जन्म या फिर कहाँ खेली जाती है, तो गोसंडू ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी इसका जन्म स्थल माना जाता है। और यहीं से ये तुरा कलंगी ख्याल खेली गई और स्टार्ट यहाँ से हुई। अन्य कौन कौन से इनके खिलाड़ी हैं? तो चेतराम, हमीद बेग और तारासन, ये फेमस इनके खिलाड़ी हैं तुरा कलंगी ख्याल के। तो ये भी याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में अब तक प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के जयदयाल सोनी भी इन्हीं ख्याल के खिलाड़ी हैं। और अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल का आपसे इतना ही पूछा जाता है कि ये ख्याल कहाँ खेली जाती हैं, तो अलवर में खेली जाती है। इसके बाद में डफाली ख्याल कहाँ खेली जाती हैं, तो अलवर और भरतपुर जिले में खेली जाती हैं। और कन्या ख्याल कहाँ खेली जाती हैं, भरतपुर संभाग के अंदर खेली जाती हैं। मीणा जनजाति लोगों के द्वारा ये, यानी कन्या ख्याल खेली जाती है। भेंट का दंगल, ये बहुत बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और बांडी बेसड़ी धौलपुर में ये भेंट के दंगल की ख्याल खेली जाती हैं। और माच जो ख्याल है वो भीलवाड़ा के अंदर खेली जाती हैं। इसके जो जन्मदाता होते हैं या जनक होते हैं वे होते हैं बक्सुराम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माच ख्याल मारवाड़ क्षेत्र में भी खेली जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी अपने जो साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना, या फिर इनके जो प्रवर्तक है ना लिस्ट, इनकी आप नाम याद करते रहना, ताकि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो इसका जवाब आप बड़े बेहतर तरीके से दे सके। अब अपन पढ़ते हैं रमत। रमत का अर्थ क्या होता है कि रमत होली के अवसर पर ढोल व नगाड़ों के साथ, यानी कुछ खेल खेले जाते हैं प्रसंग के साथ, जैसे चौमासा है, लावणी है, गणपति वंदना है, इस प्रकार की जो फेमस जो खेली जाती हैं। और ये जो खेली जाती हैं वो बीकानेर और जैसलमेर फलोदी जिलों के अंदर खेली जाती हैं। और जो फेमस
मैं आपसे रमत की मैं बात करूं तो अमर सिंह राठौड़ की जो रमत है ये याद कर लेना या ऐड कर लेना आप अपने नोटबुक पर। अमर सिंह राठौड़ की जो रमत है वो बीकानेर के आचार्य चौक में खेली जाती है। और आपसे कई बार प्रश्न भी आ चुका है कि अमर सिंह राठौड़ की रमत कहाँ खेली जाती है, तो बीकानेर में। इसके बाद में मुस्लिम संप्रदाय की जो खेली जाने वाली बीकानेर के अंदर रमत है जिसका नाम है फकड़ दातारी रमत। तो ये इसको फैकेड़, ठीक है ना, तो इसको भी याद कर लेना आप, फकड़ दातारी रमत। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन चलते हैं सवांग। सवांग का अर्थ क्या होता है कि जैसे किसी का रूप बना लेना या फिर किसी का डुप्लीकेट, मैं कहूं कि भी कॉपी कर कर यानी किसी का चेहरा बना लेना, तो वो स्वांग होता है। और स्वांग नाहरों का जो स्वांग खेला जाता है वो भीलवाड़ा और शाहपुरा के अंदर खेला जाता है। और मेवाड़ के लिए या देवगढ़ के भांड स्वांग के लिए प्रसिद्ध है और सबको पता है। और स्वांग का जो आपसे पूछे कि प्रसिद्ध जो खिलाड़ी या फिर व्यक्ति कौन है, तो जानकी लाल भांड है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जानकी लाल भांड क्या है, तो जानकी लाल जो भांड है ये स्वांगों के लिए फेमस है। इसके बाद में नौटंकी। और नौटंकी के जो अर्थ होता है 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम नौटंकी पड़ा। और मूलतः ये नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। और इसके जो राजस्थान की मैं बात करूं तो प्रसिद्ध ये भरतपुर के अंदर है। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भूरीलाल को माने जाते हैं। और नौटंकी खेलने वाली जो महिलाएं हैं वो बिलाल बाई और कृष्णा बाई, ये फेमस यहाँ की नौटंकियां करने वाली महिलाएं हैं। तो ये याद कर लेना आप, ठीक है ना, कि प्रवर्तक कौन है, भूरीलाल, मूलतः यानी ये उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं तमाशा। और तमाशा जो अर्थ होता है तमाशा का, ये अर्थ ये होता है कि गायन, नृत्य, संगीत तीनों ही की प्रधानता इसमें पाई जाती है। मूलतः ये तमाशा महाराष्ट्र में खेला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र से हमारे राजस्थान में कब लाया गया था, तो जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय लाया गया था। और यहाँ के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं या मैं कहूँ इसके जो प्रवर्तक हैं ये वंशीधर भट्ट है, ये महाराष्ट्र की हैं, ठीक है ना, तो ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो गोपीनाथ और हीर रांझा तमाशा। तो ये गोपीनाथ के प्रसंग पर या फिर हीर रांझा के प्रसंग पर यह तमाशा डाला जाता है या तमाशा खेला जाता है। प्रारंभ ये वासुदेव भट्ट के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है ना, तो ये राजस्थान के अंदर वासुदेव भट्ट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में लीलाएं। और लीलाएं आपको पता है कि भी इसे रास लीला भी कहा जा सकता है। और ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर यानी खेली जाती हैं। तो गौर लीला ये ग्रासीय जनजातियों के लिए, रामलीला ये जयपुर के अंदर फेमस है। और रामलीला जो मुखाभिनय जो लीलाएं गाली जाती है ये बिसाऊ के अंदर गाली जाती है, ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामलीला मुखाभिनय यानी बोलती नहीं है, सीधी रामलीला गाली जाती हैं, तो वो है बिसाऊ के अंदर, ठीक है ना। लीलाएं 2 प्रकार की है, एक रास लीला जिसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बालपन चरित्र है, और रामलीला जैसे भगवान श्री राम के बाल जीवन के ऊपर चरित्र है, ठीक है। तो ये और इसके अलावा भरतपुर में भी लीलाएं खेली जाती हैं। अब अपन पढ़ते हैं चार बेंत लोकनाट्य। चार बेंत जो लोकनाट्य हैं ये इसका जो प्रारंभ होता है वो टोंक से होता है। और या मैं कहूँ कि भाई टोंक जिले में खेली जाती हैं, या प्रारंभ भी राजस्थान के अंदर टोंक जिले में हुआ। और ये किस नवाब के समकालीन, तो फैजाउल खां के समकालीन, तो इसको भी याद कर लेना। और इसके साथ ये शासन काल में यानी अब्दुल करीम खां निहंग, तो अब्दुल करीम खां निहंग ने प्रारंभ किया था, ठीक है, ये भी आप प्रश्न याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रश्न भी याद कर सकते हैं आप। किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो वंशीधर शर्मा है। बीकानेर ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो मोतीलाल। ये 2 और आप ऐड कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर कि भाई कौन कौन से, ठीक है। और कुछ अपन यहाँ थोड़ा सा और भूल गए कि भी रमत जो फेमस जो रमत है, इस रमत के जो प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है वो मनीराम व्यास और फागू महाराज इनके, और तुलसीदास इनके क्या है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और स्वतंत्रता बावनी के रचनाकार कौन थे, तो तेज कवि थे, ये जैसलमेर से संबंध रखते हैं, तो ये भी आप
एडिशनल बातें हैं ये भी आप याद कर लेना। और आई होप मैंने समझाने की कोशिश की है और शायद आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।